अभी आप बोर्ड पर शब्द लिखा हुआ देख रहे होंगे, आवास, निवास और प्रवास। अधिकतर ये तीनों ही शब्द आपको परेशान करने वाले हैं। ये तीनों ही एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीनों के अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। आवास भी रहने का ही स्थान होता है, लेकिन ये अस्थायी और अस्थायी तौर दोनों पर प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर अभी हम कहें तो ये कहा जाएगा कि विद्यालय के बगल छात्रों के लिए सस्ती कीमत पर आवास उपलब्ध है। निवास की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा अस्थायी होता है, रहने का स्थान। यहाँ पर हम परमानेंटली रहते हैं और ये हम कानूनी रूप से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम साक्ष्य के रूप में दिखा सकते हैं कि हमारा जो निवास है वो यही है। प्रवास की बात करें हम तो ये भी रहने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो हमारा प्रवास है ये हम थोड़े समय के लिए कहीं बाहर जाकर के जब रहते हैं पढ़ाई करने के उद्देश्य से या कहीं विदेश के दौरे पर गए यात्रा के लिए, तो वहाँ पर हम ये प्रवास शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप कहीं बाहर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो आप कहेंगे कि हम अमेरिका में 3 साल के प्रवास पर हैं, जिससे कि हम अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई को पूरी कर सकें। तो ये तीनों शब्द आपको एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीनों के अर्थ में थोड़ा परिवर्तन है, थोड़ा अंतर है। आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। तो वो अंतर क्या क्या है ये आप इसमें देखिए, लिखित रूप से आपके सामने प्रस्तुत है। और आप कभी भी जब ऐसा शब्द लिखा हुआ आपको मिले और कोई आपसे पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों का अर्थ क्या है और इन तीनों में क्या समानताएँ हैं। ठीक, पढ़ते रहिए इसको। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले शब्दों की एक श्रृंखला को लेकर के, और उसमें आपको फिर कुछ नया बताएंगे।